हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम अपने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम की क्लास में मौलिक अधिकार का डिस्कस कर रहे थे। अनुच्छेद 18 तक डिस्कस हुआ था और आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ अनुच्छेद 19 के बारे में। ठीक है ना। अनुच्छेद 19 क्या है इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे आज। और यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है, स्टेट PCS हो या फिर UPSC हो, प्रीलिम्स में भी आएगा और मेंस में भी आता है। तो पहले प्रीलिम्स में किस प्रकार से आता है वो भी देखेंगे। तो अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 कहीं इसको NCERT में कुछ इस तरह से बताया है। अनुच्छेद 19 एक के ABCD इस तरह से करके। तो अनुच्छेद 19 एक तरह से कह सकते हैं सभी मौलिक अधिकारों का मेरुदंड है या फिर केंद्र बिंदु है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 19 के A, इसको पहले लिख लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको इंटरेस्टिंग तरीके से याद रख सकते हैं। एक का B, ठीक है, इसको NCERT में इसी प्रकार से लिखा है C। अनुच्छेद 19 का 1 का D, अनुच्छेद E। चलिए अनुच्छेद F पे यहाँ लिखते हैं, लेकिन इसमें फिलहाल अब है ये नहीं। ठीक है, इसको काट लेते हैं। और अनुच्छेद 19 का G, इतना का डिस्कस अभी हम करेंगे। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 1 के A में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तब इसको एक सीरीज से याद करते जाएंगे कि कैसे कैसे जुड़ेगा और कैसे कैसे याद रहेगा। ये ऑप्शन में आपको मिलान करने में दे देता है। ठीक है ना। इसमें क्या है, एक तरफ ये और एक तरफ वो रहेगा। तो पहला अनुच्छेद 1 के में क्या है, व्यक्ति एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब देखो, ये आपको बोलने की स्वतंत्रता मिल गया, अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता मिल गया। तो अब दूसरा काम अब क्या कीजिएगा, सम्मेलन कीजिएगा। ठीक है। तो सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन करने की हथियार, बिना हथियार के कहीं सम्मेलन करने की छूट है ना, एक जगह एकजुट होने की छूट, ये कह सकते हैं। और तो जब आप एक जगह एकजुट होना शुरू कर दिए ये B नंबर में, तो C में अब आपकी मंशा क्या होगी, एकजुट करना शुरू कर दिए तो अब आप संघ बनाइएगा, समिति बनाइएगा। ठीक है, ये सब बनाना। तो तीसरा में है कि संघ, समिति, ठीक है, संगठन, क्लब, ठीक है, कंपनी, बहुत सारा चीज़ उस तरह का जो भी है, क्लब हुआ, संगठन हुआ, समिति हुआ, ये सब जो बनाने की छूट होता है वो किस में रखा गया है, ये। अब संघ समिति अब बनाना शुरू कर दिए तीसरा में, तो अब आपकी बात क्या होगा, अब आप संघ बनाए हैं, समिति बनाए हैं, तो अपने संघ समिति की बातों को फैलाना चाहेंगे। तो इसके लिए आपका क्या काम है, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो पूरे भारत में अबाध रूप से संचरण करने की स्वतंत्रता, ये हो गया D में। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, वो हो गया 1 के D में, आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो 1 के D में। अब घूमना जब शुरू किए तो कहीं कहीं गए, इसको याद रखने के लिए हम जोड़ रहे हैं कड़ी को, कि कहीं कोई जगह पसंद आ गया तब आप वहाँ पे रहना चाहोगे। ठीक है ना, रहना पसंद करोगे, बसना पसंद करोगे। तो भारत में कहीं भी जाकर बसने की स्वतंत्रता, तो वो हो गया आपका किसमें, E में। D तक की बात तो हो गया था, आबाद संचरण हो गया था। अब ये हो गया कहीं भी बसने की स्वतंत्रता पूरे भारत में। अब हो गया कि इसमें अनुच्छेद F में था संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया इस भाग से, और उसको जोड़ दिया गया अनुच्छेद 300 के क में, और उसको सांविधिक अधिकार बना दिया गया, इसीलिए इसको काटा गया। अब G है कि आप बस गए हैं जाके, तब वहाँ पे बस गए हैं तो आपको जीविका चाहिए, जीने का कोई साधन चाहिए। तो किसी भी प्रकार की जीविका व्यापार करने की छूट, ये हो गया आपका अनुच्छेद 1 के G में। तो इस प्रकार से कड़ी जोड़कर आप ये 6 को याद रख सकते हैं। इसको भी याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन अभी भी यहाँ से पूछा जाता रहा है कि किस अनुच्छेद में था और अब किस अनुच्छेद में है।
ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से आता है। ये तो अब हो गया। अब इसी का थोड़ा सा और डिटेल से डिस्कस करेंगे कि पहला में है अनुच्छेद 19 के 1 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है ना, यानी बोलने की स्वतंत्रता, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये तो यहाँ के नागरिक को दिया गया है। अब दिया गया है तो किस किस प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये लंबा है, 7, 8, 10 है, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में है शांति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, फिर है व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, जो हम ऐड देते हैं, व्यापार कर रहे हैं उसकी ऐड की स्वतंत्रता, फिर है फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, यानी कि आपका कोई फोन टैपिंग नहीं कर सकता है, और इसी का हनन होने अब जा रहा था है। इधर कुछ सुनने के लिए आ रहा था ना कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इसमें कुछ आपकी जो प्राइवेसी है उसको लीक करने की मांग चल रही है कि पहले जहाँ से कोई सोर्स से कोई चीज़ निकले वो सरकार को पता चले, ठीक है। तो यहाँ फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, ये है हमारा अधिकार। अपने या किसी अन्य विचारों को प्रसारित करने का अधिकार, फिर है प्रसारित करने का अधिकार अर्थात उसके बाद है प्रसारित करने का अधिकार अर्थात सरकार का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर एकाधिकार नहीं है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा है नहीं दोस्तों, जिस भी सरकार की सत्ता रहता है कुछ ना कुछ कंट्रोल रहता है। फिर है राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद और भी है सरकारी गतिविधियों को सूचना का अधिकार, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार। यहाँ पे इसको समझना है, किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध, प्री सेंसर जिसको बोलते हैं, जैसे कोई खबर छपा जो ज़्यादा सेंसिटिव है सरकार के प्रति, ठीक है ना, तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। यानी कोई खबर अभी छपा भी नहीं है और उसके पहले उस पर रोक सरकार नहीं लगा सकती है। खबर छपने के बाद लगा कि हाँ ये देश की अखंडता या फिर किसी व्यक्तिगत मामले के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव है तो सरकार इसको हटा सकती है, लेकिन छपने के पहले आप रोक नहीं सकते हैं, ये बोला गया है कि किसी अखबार पर पूर्व प्रतिबंध के विरुद्ध अधिकार है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार है लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ये लगभग 10 पॉइंट यहाँ पे दिया है, ये हो सकता है। अब जो भी अधिकार हमें दिए गए हैं उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध के साथ हमें दिए गए हैं। पूर्ण रूप से किसी भी काम करने की स्वतंत्रता नहीं है, सब में टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो मिला हमें, बट किस किस स्थिति में नहीं हो सकता है, तो बोल रहा है भारत की संप्रभुता और अखंडता। संप्रभुता तो समझाए थे एक बार, संप्रभुता क्या होता है, ठीक है ना। फिर है राज्य की सुरक्षा की बात हो, विदेशी राज्यों के साथ संबंध की बात हो, उस स्थिति में हमें उस प्रकार की कोई अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता नहीं प्रदान किया जाएगा। लोक व्यवस्था यानी कि जो भी शासन प्रशासन चल रहा है उसमें कोई बिगाड़ ना हो। शिष्टाचार एवं सदाचार का ध्यान रखना होगा। न्यायालय की अवमानना यानी कि ऐसा कुछ बाकी स्वतंत्रता के तहत हम ना बोल जाएं जिससे न्यायालय की अवमानना हो जाए। मानहानि, तो मानहानि के बारे में अभी देखिए कि रामदेव बाबा ने अपने आयुर्वेद का इतना ज़्यादा बड़ाई कर दिया कि आईएमए ने, एलोपैथिक वाले ने 1000 करोड़ का क्या किया, रामदेव बाबा पे मानहानि डाल दिया। तो ठीक है, इस तरह की कुछ बातें होती है। तो मानहानि नहीं करना है, यानी कि हमारी वाक्य की स्वतंत्रता उतना ही हो किसी को वो हर्ट ना करे, मानहानि ना हो, ठीक है। फिर है अपराध उद्दीपन, यानी कि वैसा हम वाक्य की स्वतंत्रता के तहत ऐसा बात ना बोले जिससे लोग उत्तेजित हो जाएं, तोड़ फोड़ करने लगे, हिंसा भड़कने लगे, तो इससे बचना है। तो वही है अपराध उद्दीपन, उद्दीपन मीन्स प्रेरणा, ये ना हो। तो वाक्य स्वतंत्रता में ये मनाही है। साथ ही साथ ये तो हो गया। अब दूसरा था कि शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता था। तो इसमें भी क्या क्या प्रतिबंध है, बाकी सब तो पढ़ लिए, किसमें क्या है, सबके प्रतिबंध की अब चर्चा करते हैं। अब इसमें भी प्रतिबंध है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता ये सब भंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका होगा तो इस स्थिति में इस स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर अनुच्छेद सी है, यहाँ पे समिति है, संगठन जो बना रहे हैं, इसमें भी वही है कि देश की एकता, अखंडता और साथ ही साथ लोक व्यवस्था और सदाचार का ध्यान रखना होगा सी नंबर में, जिसमें हम संघ और समिति
का निर्माण कर रहे हैं। डी नंबर में क्या था, संचरण करना है। तो संचरण करने में यहाँ भी प्रतिबंध है कि वहाँ के जो सामान्य लोग हैं, साधारण जनता का हित का ध्यान रखना है। फिर कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ अनुसूचित जाति ये सब रहते हैं, उनकी संस्कृति है, परंपरा है, वहाँ पे किसी राज्य में प्रतिबंध है कि आप घूमने भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। बसने की बात ही अलग है, बसने वाला में भी यही सब है, वहाँ के सामान्य जनता के हित को ध्यान रखना होगा। मान लेते हैं जनजातीय क्षेत्र है, जंगल में रहने वाले आदिवासी है, वहाँ भी अपनी इस स्वतंत्रता का यूज करेंगे कि वहाँ हम जाके बसेंगे, कि अपना फैक्ट्री खोलेंगे, घर बनाएंगे और अपने अनुसार वहाँ के लोगों को चलाने की कोशिश भी कर सकते हैं यदि आप ज़्यादा शक्तिशाली हैं तो। उस स्थिति में ये रोका जा सकता है। तो ये कुछ प्रतिबंध है कि वहाँ के सामान्य लोगों के हित का ध्यान रखना है। जनजाति लोग हैं तो उनकी अपनी सभ्यता संस्कृति की संरक्षण सरकार दे सकती है। उस स्थिति में प्रतिबंध हो सकता है, वहाँ पे अबाध रूप से संचरण नहीं कर सकते हैं, जाके बस नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में था ये कि जीविका के लिए किसी भी व्यापार, किसी भी वृत्ति को अपनाना, लेकिन कुछ ऐसी वृत्ति है जिसमें कुछ कुशलता की ज़रूरत है, कुछ मानदंड की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको रोका जा सकता है कि ये काम नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई डॉक्टरी का काम करना चाहता है बट उसके डॉक्टर की नॉलेज नहीं, तो क्या वो क्या करना उचित होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण आप ढूंढ सकते हैं जहाँ पे रोक लगाया जा सकता है। उसके लिए आया है युक्तियुक्त निर्बंधन, तो सब जगह वही टर्म आया है, युक्तियुक्त निर्बंधन। तो युक्तियुक्त प्रतिबंध का सिद्धांत थोड़ा आप देखते हैं और ये चैप्टर समाप्त होगा। तो युक्तियुक्त प्रतिबंध क्या है कि भारतीय संविधान में अधिकार को अनेक, जितने भी अधिकार दिए गए हैं, अनेक प्रतिबंधों के अंतर्गत इसको रखा गया है, ठीक है। अब जो भी अधिकार दिए गए हैं उसको आप तो कर ही सकते हैं, ठीक है, लेकिन न्यायपालिका जो है यदि कोई प्रतिबंध लगाया जा रहा है संविधान के द्वारा या सरकार के द्वारा, तो उसकी न्यायिक पुनरावलोकन जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। और जुडिशियल रिव्यू करके ये आपको क्या क्या देती है, कितने प्रकार के प्रतिबंध लगाती है। प्रतिबंध कैसा होता है, तार्किक होना चाहिए या फिर युक्तियुक्त होना चाहिए। तार्किक नहीं कि तर्क के आधार पे होना चाहिए कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं इस काम को करने से, ठीक है। युक्तियुक्त मतलब कि सही होना चाहिए कि किस कारण से, किस प्रकार से आप क्यों रोकना चाहते हैं, लगभग एक ही जैसा है। तार्किकता का निर्धारण न्यायपालिका दो प्रकार से करती है। एक बोल रहा है तथ्यात्मक, जिसको मौलिक है, दूसरा है परिक्रियात्मक। तो तथ्यात्मक के बारे में बोल रहा है प्रतिबंध ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वतंत्रता ही समाप्त हो जाए, ठीक है ना। यानी कि प्रतिबंध ऐसा ही नहीं लगा देना चाहिए कि यानी कोई कारण नहीं है और आप उसको रोक दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है परिक्रियात्मक क्या है कि प्रतिबंधित आरोपित की प्रक्रिया तार्किक होनी चाहिए। हम प्रतिबंध लगा रहे हैं तो कुछ तर्क देंगे, और जिस पे प्रतिबंध लगा रहे हैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे प्रतिबंध लगा रहे हों या फिर एक समूह पे प्रतिबंध लगा रहे हैं कि ये काम नहीं करना है, तो उनको भी अपने पक्ष को रखने का मौका देना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ अनुच्छेद 19 में था, और भी विस्तारित रूप से इसको जान सकते हैं। फिलहाल हमने इसको डिस्कस किया NCERT के आधार पे। तो आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं पे रोकते हैं, इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने ग्रुप में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।